यहाँ देश भर में कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन 4.0 को लगाने के आसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दे दिए गए हैं और लॉकडाउन को बढ़ाने की तैयारियां की जा रही हैं। देश में एक बड़ा तबका मजदूर वर्ग का है, जिस पर आज जमकर सियासत हो रही है। कभी सरकार इन मजदूरों के लिए मसीहा बनना चाहती है, तो कभी विपक्ष मजदूरों को लेकर सियासत, दोनों में जमकर बयानबाजी की जा रही है। राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला देश भर में लगातार जारी है। इसके चलते वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा मजदूरों की घर वापसी भी की जा रही है। साथ ही मजदूरों को भूखा न रहना पड़े, इसके भी भरपूर इंतजाम करने के दावे किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब बेसहारा मजदूर भूखा न सोए, इसके लिए कम्युनिटी किचन भी चलाई जा रही है और राशन का भी भरपूर वितरण करवाने के आदेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राशन वितरण में भी मजदूर, बेसहारा और बेबस लोगों के लिए छूट दी गई है, लेकिन यहाँ मजदूरों और बेसहारा लोग आज भी दर दर ठोकरें खाने को मजबूर हैं। यह तस्वीर मथुरा के गोवर्धन स्थित नगला सेहू की। यहाँ करीब 20 से 30 मजदूरों के परिवार सालों से किराए पर रहते हैं। इन मजदूरों के साथ इनके छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, जो अब लॉकडाउन में भूख से मजबूर हो चुके हैं। यहाँ परिवार अब बच्चों के साथ भूखा रहने लगा है। कहीं से किसी ने दे दिया तो बस आधा खाकर अपनी भूख मिटा लेते हैं। इनके पास 2 वक्त की रोटी का कोई भी इंतजाम नहीं है। लॉकडाउन के चलते इन्हें कहीं से कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है और ना ही मजदूरी मिल रही है और ना ही मजदूरी करने का कोई मौका मिल पा रहा है। अब इनके पास बचा है तो सिर्फ अपने आप को कोसना। इन तस्वीरों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि साहब मैं मजदूर हूँ, इसलिए मजबूर हूँ। साहब ये थाली है, बस अब खाली है। आखिर कौन है मेरी भूख का जिम्मेदार? साहब यह भूख अब तड़पाती है। साहब बस 2 रोटी ही तो मांगी है। इन मजदूरों के पास में थाली तो है, लेकिन अब वह पूरी तरीके से खाली हो चुकी है। इन मजदूरों की माने तो वोटर लिस्ट में नाम तो है, लेकिन राशन कार्ड नहीं है, जिसके चलते वह मजदूर मेहमदपुर ग्राम पंचायत गए थे, लेकिन इन्हें बता दिया गया कि आप गोवर्धन ग्राम पंचायत में आते हैं, आपका राशन कार्ड गोवर्धन नगर पंचायत बना देगी। लेकिन यह लोग जब गोवर्धन नगर पंचायत पहुंचे तो वहां से इन्हें फटकार लगाकर भगा दिया गया, जिसके बाद वह एसडीएम गोवर्धन के पास पहुंचे, जहाँ से किसी को आश्वासन मिला तो किसी को मात्र 5 किलो आटा देकर इतिश्री पूरी कर दी गई और किसी से लिस्ट में नाम लिखकर देने की बात कही गई। वहीं यह महिला तो खिलौनों की दुकान लगाकर अपना जीवन व्यापन करती है, लेकिन अब इसके खिलौनों की दुकान बंद है। इसके पास दूध मुहा बच्चा भी है। बच्चे की भूख मिटाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो चुकी है। मंजू की माने तो यह गोवर्धन के सभी दफ्तर घूम कर आ चुकी है, लेकिन इसको कहीं भी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं हुआ है। खिलौनों के सहारे बच्चों के चेहरों पर हंसी लाने के लिए यह मंजू आज मायूस हो चुकी है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह लोग भूख से इतने मजबूर और परेशान हैं, तो लॉकडाउन में यह अपनी भूख कैसे मिटाते होंगे, इन्हें 2 वक्त की रोटी कैसे मिल पा रही है? तो आइए बताते हैं। यहाँ पर 2 युवतियां शाम के वक्त स्कूटी पर इन लोगों के लिए खाने का पैकेट लेकर आती हैं। उसी पैकेट को यह लोग 2 वक्त खाकर अपना गुजारा करते हैं। जब हमारे द्वारा इन युवतियों से पूछा गया कि आप यह सब कितने दिनों से कर रही हैं और क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली हैं, तो उनके द्वारा अपने बारे में कुछ नहीं बताया गया। बस कहा गया कि हम यह सेवा पिछले 40 दिनों से कर रहे हैं। दोनों युवतियों द्वारा कहा गया भूखे को सभी को खाना खिलाना चाहिए। खराब स्थिति है सर। हम एमपी के रहने वाले हैं सर। यहाँ पे हम किराए पे रहते हैं। मैं यहाँ पे 8 साल से हो गई करीबन। और सर हम अब तो कर्फ्यू लगाया से हमारे पास सर ना ही तो हमारे काम धंधे चल रहे हैं, ना ही हम कुछ कर पा रहे हैं सर। लॉकडाउन की वजह से बंद कर रखा है काम धंधा। यहाँ पे हमारे खाने के लिए बहुत परेशान है, कुछ भी नहीं आ रहा है सर। केवल आपकी तरफ से जो भी कुछ आ रहा है सर, आपकी तरफ से गुजारा चल रहा है हमारा, वरना यहाँ पे काम धंधा कुछ नहीं लगा है, ना ही तो कुछ खाने के लिए आ रहा है। सरकार की तरफ से सर कुछ नहीं आ रहा है। रमरित में पहले बता रहे थे कुछ नहीं आया सर वहाँ से, ना ही कोई सरकारी आ रहा है, कोई कुछ सामान नहीं आ रहा है। बस समाज से भी दे जाते हैं आपको। हाँ, चेयरमैन एसडीएम वगैरह से मिले तुम लोग? जाके किसी से भी कुछ नहीं जाके मिले, उनसे बताया अपनी समस्या के बारे में? मिला है सर सबसे मिल लिया सर। कुछ कोई भी कुछ नहीं कर रहा हमारे लिए। वहाँ जाके नाम लगा गया, नाम भी लिखाया हमने सर। ये भी बोलते हैं कि यहाँ पे नाम लिखा दो तुमको आटा मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलता है सर। काफी जगह नाम भी लिखवा चुके, हम कुछ मिलता ही नहीं है हमको।